दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर सुना होगा हाइपर थ्रेडिंग के बारे में। ये कुछ ऐसा एक कमाल का मैजिक है जिसके बाद में आपके जो कंप्यूटर में लगा है प्रोसेसर, उसकी कोर्स डबल हो जाती हैं। मतलब ड्यूअल कोर बन जाता है, क्वाड कोर बन जाता है ऑक्टा कोर। इंटेल इसको पिछले बहुत टाइम से यूज कर रहा है अपने काफी प्रोसेसर्स में। एएमडी ने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट कर दिया और हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही कमाल का जादू है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि हाइपर थ्रेडिंग क्या है और बेसिकली कुछ ऐसी मिथ्स जो चल रही हैं इसके बारे में उनको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके साथ में ऐसा बहुत बार हुआ होगा, अगर आप सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन किसी प्रोसेसर के लिए, किसी लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, अगर आप कुछ रिव्यूज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको आपके किसी फ्रेंड ने कभी बताया हो, या फिर इवन अगर आप जाते हैं किसी लोकल स्टोर में किसी प्रोसेसर को परचेज करने के लिए, लैपटॉप या कंप्यूटर को परचेज करने के लिए, तो वहां पे जो सेल्समैन है उसने भी आपसे जिक्र किया होगा हाइपर थ्रेडिंग का। आपको बोला होगा कि सर आप चिंता क्यों करते हो, आपके लैपटॉप में अगर ड्यूअल कोर i5 है तो यहां पे तो भाई हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट है, ये बन जाएगा क्वाड कोर। अगर आप ले रहे हो एक क्वाड कोर प्रोसेसर तो वो बन जाएगा ऑक्टा कोर। मतलब ओके, बड़ा ही आसान है, तो काफी अच्छा सा जादू हो गया है। लेकिन यहां पे दोस्तों आप सोच के देखो कि यार अगर ऐसा है तो इंटेल ने इसको ऐसा क्यों नहीं कहा। इंटेल क्यों नहीं कहता कि वो एक क्वाड कोर या फिर वो एक ऑक्टा कोर सीपीयू है। वहां पे तो हम बात करते हैं सिर्फ ड्यूअल कोर या फिर क्वाड कोर वगैरह की। तो यहां पे दोस्तों रिजल्ट इसका ऐसा इसलिए निकल के आता है क्योंकि जो फिजिकल कोर्स हैं आपके प्रोसेसर में वो नहीं बढ़ रही हैं, वो उतनी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी हो चुकी है। वो ड्यूअल कोर है तो ड्यूअल कोर ही रहेगा, वो क्वाड कोर है तो क्वाड कोर ही रहेगा। हाइपर थ्रेडिंग एक ऐसी टेक्निक मैं कहूंगा, ये बेसिकली एक मार्केटिंग नेम है इंटेल की तरफ से। जो AMD है वो ऐसा ही दूसरा नाम यूज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइपर थ्रेडिंग जो है वो आपकी प्रोसेसर कोर्स को डबल कर देगा। वो सिर्फ दोस्तों यहां पे क्या करता है कि उन कोर्स को एफिशिएंटली काम में ले पाता है। अब एफिशिएंटली से मेरा क्या मतलब है कि यहां पे देखिए दोस्तों, आपके सीपीयू में जो भी प्रोसेस चलती हैं, आप चाहे इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, चाहे आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो यहां पे दोस्तों वो जो भी आप छोटे छोटे टास्क को इनिशिएट करते हैं अपनी तरफ से इनपुट देने के बाद में, तो वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं। और वो जो प्रोसेस है उसमें होते हैं बहुत सारे थ्रेड्स। और थ्रेड्स का मतलब ये है कि वो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक बार में, एक गो में सिंगल तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे होता क्या है कि जो आपके प्रोसेसर में कोर्स लगी हैं वो एक बार में एक थ्रेड को एग्जीक्यूट कर देती हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे हम जानते हैं कि जो हमारा सीपीयू है वो बहुत पावरफुल है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो आइडल वेट करता रहता है, उसके पास में सामने डेटा है वो पहुंच नहीं पाता है या तो सही टाइम पे, या फिर दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब जो डेटा पहुंच रहा है वो थोड़ा सा मिसमैच भी हो रहा है। मतलब आप इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि अगर एक असेंबली लाइन एक फैक्ट्री में लगी है, वहां पे एक वर्कर है और उसके सामने जो कन्वेयर बेल्ट लगा है वहां पे दो तरह के सामान आ रहे हैं, और उसको क्या करना है, उन सामान को उठा के एक तरह वाले को एक टोकरी में और दूसरे तरह वाले को दूसरी टोकरी में डालना है। अब क्योंकि वो वर्कर वहां पे खड़ा है वो काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो जो कन्वेयर बेल्ट है हो सकता है वो कभी कभार थोड़ा स्लो चल रहा है, या फिर जो सामान आ रहे हैं ठीक से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में जो एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो पा रही है कंप्लीट। लेकिन आप ये समझिए कि अगर वहां पे हमने दो कन्वेयर बेल्ट लगा दिए, तो वहां पे अगर दो लाइन एक साथ लगा दी, तो अब वो जो वर्कर है वो काम तो बारी बारी ही करेगा, एक बार इस बेल्ट से उठाएगा, एक बार इस बेल्ट से उठाएगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी, यहां पे उसको पता होगा कि इस बेल्ट पे ये सामान आ रहा है इस टोकरी के लिए, इस बेल्ट पे दूसरा सामान आ रहा है दूसरी टोकरी के लिए। तो आपका दोस्तों जो सीपीयू है वो भी ऐसा ही काम करता है, वो एक बार में थ्रेड तो एक ही एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन क्योंकि उनके पास में दो अलग अलग सोर्सेज से साइमल्टेनियसली एक के बाद एक जो है वो थ्रेड्स आते जा रहे हैं, तो ऐसे में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो आइडल टाइम है वो अच्छे से इंप्रूव हो जाता है, और ऐसे टाइम पे आपको लगेगा कि आपका जो सीपीयू है वो बहुत ही फास्ट हो गया है। लेकिन यहां पे दोस्तों बात एक और ऐसी भी है कि सभी आपकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी आप सभी काम करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो हाइपर थ्रेडिंग का यूज नहीं कर सकते। अब अगर आप नॉर्मल मान लीजिए किसी वीडियो को रेंडर कर रहे हैं, अगर आप 3D ग्राफिक्स पे कुछ काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो डेफिनेटली हाइपर थ्रेडिंग का यूज़ करेगी, क्योंकि ऐसे में जो काम हो रहा है वो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के, वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है। अगर ये एक फ्रेम आ गया रेंडर होके, फिर दूसरा फ्रेम आ गया रेंडर होके, तो नहीं फर्क पड़ता, वो पैरेलल में काम चलता रहता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं,
तो ऐसे में हाइपर थ्रेडिंग का क्या फायदा भाई? जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हैं, जो अपने कमांड्स दिए वो तो एक सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, तो जब तक एक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक दूसरा एग्जीक्यूट करने का सेंस ही नहीं बनता है। ऐसे में वही जो असेंबली लाइन का एग्जांपल था, मान लीजिए वो जो वर्कर है उसको पहले एक तरह के सभी चीजों को एक बॉक्स में डालना है, उसके बाद में ही शुरू करना है दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स को डालने का, तो फिर चाहे कन्वेयर बेल्ट्स 2 हो चाहे 15 हो, क्या फर्क पड़ता है यहां पे? तो आप दोस्तों एक बात समझ के देखिए कि जो हाइपर थ्रेडिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जहां पे जो सीपीयू शेड्यूलर है वो शेड्यूल करता है उन थ्रेड्स को इस तरीके से कि वो साइमल्टेनियसली चले जाएं आपके प्रोसेसर में, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बिना किसी आइडल टाइम के बेसिकली जो सीपीयू है वो उनको एग्जीक्यूट करता रहे। लेकिन सभी एप्लीकेशंस इनका फायदा नहीं उठा सकती, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इनका फायदा ठीक से नहीं उठा सकते। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि आपको हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस मिले, डिपेंडिंग कि आप क्या यूज कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा यहां पे क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये कि डेफिनेटली फिजिकल कोर्स बेटर होंगी अगर मैं आपसे कंपेयर करता हूं, मान लीजिए किसी ड्यूअल कोर प्रोसेसर विद हाइपर थ्रेडिंग को एक नॉर्मल क्वाड कोर के साथ में, तो जो नॉर्मल क्वाड कोर है वो डेफिनेटली यहां पे बेटर परफॉर्म करने वाला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।